हेलो दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। तो आज हम इस वीडियो में उनके कीवर्ड्स को भी कलेक्ट करेंगे और हमने ये डेटा उठाया है पीवाईक्यूज को लेकर। यानी हमने पहले पीवाईक्यू को एनालिसिस किया, उसके बाद ये टॉपिक्स जो जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं उनको हमने यहाँ लिखा है। तो आज हम जानेंगे इन सभी टॉपिक्स को। सबसे पहले यदि आपने इस सिलेबस का स्क्रीनशॉट लेके आपने एक नोटबुक में लिखना है और उसको सिलेबस को समझना है। यदि आपने सिलेबस को नहीं समझा है, इसका मतलब कि आपने अपनी प्रिपरेशन अभी तक स्टार्ट नहीं की है। सबसे पहले आपको अपनी नोटबुक के अंदर लिखना है और अब हम सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आते हैं, ये जो पहली हेडिंग है यही से ही, ये क्या है, इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर। हेरिटेज का मतलब होता है जो हमने एंसेस्टर पास से हमारे वर्तमान में जो इंसर्ट कर रहे हैं, वर्तमान में हम देख रहे हैं, उन सभी को हेरिटेज के अंदर काउंट करते हैं। इसके अंदर जो हिस्ट्री एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी देखने को मिलती है, हमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही से आते हैं। अब हम डीप में चलते हैं कि हमने जो एनालिसिस करने के बाद पॉइंट्स चुने हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, इंडियन कल्चर विल कवर द साइलेंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स। इंडियन कल्चर के अंदर हमें कौन कौन से साइलेंट एस्पेक्ट्स कवर करने हैं। पहला आर्ट के अंदर हम कवर करते हैं पेंटिंग, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा थिंग्स। लिटरेचर के अंदर हम पढ़ते हैं कि जो हमारा इंडिया रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनने से पहले कैसा था उसके बारे में पढ़ते हैं। आर्किटेक्चर के अंदर हम डिजाइन वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। और ये तीनों पॉइंट्स हमें कवर करने हैं एंशिएंट, मिडिल, मॉडर्न, तीनों टाइम्स के लिए। अब नेक्स्ट पॉइंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री फ्रॉम अबाउट द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी अंटिल द प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट्स एंड पर्सनैलिटी इशूज। एंड जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री है वो हमने पढ़नी स्टार्ट करनी है 1750 से लेकर, यानी मिड ऑफ द 18th सेंचुरी, वहाँ से लेकर जो आज के सिनेरियोज चल रहे हैं, आज के जो सिग्निफिकेंट इवेंट्स, पर्सनैलिटीज इशू हैं, उन सभी को कवर करना है। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, वो क्या है, द फ्रीडम स्ट्रगल एंड इट्स वेरियस स्टेजेस एंड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर एंड कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसमें हम बात करते हैं कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो सभी एरा पढ़ना है आपको, और उसके अंदर क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया और किन किन लोगों ने किया। तो सबसे पहले आपको उनकी लिस्ट बनानी है, जैसे महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सभी लोगों की लिस्ट बनानी है। और आपको उनके बारे में थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में पढ़ना है, और आपने ये जरूर पढ़ना है कि उन्होंने इंडियन स्ट्रगल के अंदर, इंडिया के लिए जो फ्रीडम स्ट्रगल हुई उसके अंदर क्या कंट्रीब्यूशन दिया। दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के बारे में भी आया हुआ है क्वेश्चन, ऐसे कुछ फ्रीडम फाइटर्स के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट है पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, उसके अंदर जो पुनर्निर्माण की जो सभी इवेंट्स को आपको इसके अंदर पढ़ना है। फिर है ये आपको वर्ल्ड हिस्ट्री जो कि 18th सेंचुरी से पढ़ना है आपको। फिर आपको जो वर्ल्ड हिस्ट्री है जो 18th सेंचुरी से आगे वाली पढ़नी है, जिसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो इंग्लैंड वगैरह के अंदर आई। फिर आपको वर्ल्ड वॉर पढ़ने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। फिर रिड्रॉ ऑफ नेशनल बाउंड्रीज, यानी इंडिया आज़ाद होने के बाद या अलग अलग देशों के अंदर क्या चले थे, नेशनल मूवमेंट्स चले थे, उनके द्वारा उन्हें एक आज़ादी मिली अलग देश से, तो वहाँ पर जो बाउंड्रीज वगैरह रिड्रॉ की गई थी उसके बारे में इसमें आपको पढ़ना है। कोलोनाइजेशन, डीकोलोनाइजेशन, इसके अंदर होता है कि कोई एक पावरफुल कंट्री किसी जो कम पावरफुल कंट्री के ऊपर डोमिनेट करती है, उसके ऊपर राज करती है, जैसे कि इंग्लैंड ने भारत के ऊपर किया, ये एग्जांपल है कोलोनाइजेशन का। और पॉलिटिकल फिलोसफीज लाइक, एंड जो पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़नी है, कम्युनिज्म, यानी ऐसे कोई भी सोसाइटी या देश जिसके अंदर जो रिसोर्सेज और प्रॉपर्टी के ऊपर कम्युनिटी का अधिकार होता है। कैपिटलिज्म होता है कि ऐसे कोई भी देश जिसके अंदर जो अमीर लोग हैं वो प्रभुत्व करते हैं। सोशलिज्म होता है जो प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के ऊपर किसी सोसाइटी का अधिकार होता है, और उसके फॉर्म्स एंड इफेक्ट पढ़ने हैं इस पॉइंट के अंदर। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर, जो कि है साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। एंड जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसकी साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं, और इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, सभी को पता है कि यहाँ पर बहुत सारी स्पीसीज एग्जिस्ट करती है। स्टार्टिंग में लगा था कि डाइवर्सिटी है वो इंडिया को डिवाइड कर देगी, बट इसने इसका उल्टा किया, इंडिया को इंटीग्रेट किया। अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट के ऊपर, जो क्या है रोल ऑफ वुमेन एंड वीमेन ऑर्गेनाइजेशन, पॉपुलेशन एसोसिएटेड इशूज, पोवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज, ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड रेमेडीज। एंड जो वुमेन्स ने पार्टिसिपेशन किया बढ़ चढ़कर नेशनल मूवमेंट्स के अंदर, उन सभी वुमेन्स को आपको लिस्ट बनानी है, और उन सभी के बारे में थोड़ा लाइफ स्टाइल पढ़ना है, और उन्होंने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन किया वो सभी पढ़ना है। इसके अलावा पॉपुलेशन जो एक बहुत वाइड टॉपिक है वो भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। उसके अंदर इश्यूज क्या क्या हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हैं, पोवर्टी एंड गरीबी के बारे में पढ़ना है, डेवलपमेंट इशू के बारे में पढ़ना है कि हम डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं,
ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पढ़ना है कि हम एक रूरल एरिया को अर्बन एरिया कैसे बना सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उनके सुधार क्या है, यानी रेमेडी क्या है, इस सभी पॉइंट्स को पढ़ना है। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो पूरी दुनिया है उसको छोटा बना देना, न कि आकार में, बल्कि सभी लोगों को एक साथ लेके आना, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लेके आना। जैसे ट्रेडिंग है, इंटरनेट के माध्यम से हम ग्लोबलाइजेशन कर सकते हैं। इसका इंडियन सोसाइटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट के अंदर हमें फोकस करना है सोशल एम्पावरमेंट, यानी सोसाइटी को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं। कम्युनलिज्म जो अभी बताया था। फिर है रीजनलिज्म। रीजनलिज्म का मतलब होता है कि अलग अलग रीजन्स पर वही पर रहने वाले लोग ही उसी रीजन पर राज करते हैं। सेकुलरिज्म का मतलब होता है जैसे कि इंडिया है, इंडिया का खुद का कोई धर्म नहीं है, बट सभी लोगों को अधिकार है उनका धर्म चुनने के लिए, या उन्हें लगता है कि इस धर्म में हमारा काम नहीं चल रहा, दूसरा धर्म भी ले सकते हैं, उन्हें उसका प्रचार प्रसार करने का भी अधिकार है, वो सेकुलरिज्म के अंदर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है साइलेंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 2022 के अंदर है प्राइमरी रॉक्स के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में, वो भी वर्ल्ड की प्लेटोज वगैरह के बारे में, पहाड़ वगैरह के बारे में। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ऑयल, पेट्रोलियम, ऐसी चीज़ें, इनके बारे में क्वेश्चंस आते हैं, वो कुछ करंट अफेयर बेस्ड भी हो जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक एक्टिविटी, साइक्लोन एटसेट्रा थिंग्स के बारे में। यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं अर्थक्वेक के बारे में, सुनामी के बारे में, जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं किसी भी देश के अंदर। और साइक्लोन तो अभी न्यूज़ में भी एक भी पर जो जिसका नाम रिकमेंड किया है बांग्लादेश ने, जिसका मतलब होता है बंगाली भाषा में डिजास्टर।